हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसे लगा। वैसे आप सब लोगों का प्यार और पॉजिटिव कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद मेरे रिएक्शन, शायद नहीं, इनफैक्ट 100% मेरे रिएक्शन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि यस, ऑडियंस की गाइडेंस के हिसाब से भी कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ों के सामने से ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। इसीलिए मैं ऑडियंस के कमेंट्स को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती भी हूँ और उनको पढ़ती भी हूँ। और इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी इंसिडेंट्स की जानकारी आपको ज़्यादा है, आपको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताया कीजिए। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और ये देख के मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं इस चीज़ पर रिएक्शन बना रही हूँ। तो यस, आज एक नए मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक जरूर देखें। एंड यस, इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़। गेस करके बताओ कि इस बॉक्स के अंदर क्या होगा। जब इस बॉक्स के अंदर की चीज़ सामने आएगी ना तो आप लोग उसे बोलोगे वाओ। क्योंकि जब मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था तो मेरे मुंह से भी वाओ निकला था। बाकी आप लोगों के सामने खोल के देखती हूँ कि ये वाओ कितना बड़ा वाला वाओ है। ठीक है गाइस, बाहर का बॉक्स तो मैंने खोल दिया है। गैस कर सकते हो कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है। टेन टेन डिश 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 डिश। तो इसके अंदर आज आपको मिलेगा पर्ल का क्लच। जी हाँ, जिस तरीके से आजकल पर्ल की ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंड में है, उसी तरीके से आजकल वाइट पर्ल का क्लच भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने सोचा कि एक क्लच मैं भी मंगा के देखती हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें पर्ल का काम हुआ है। अगर अंदर की बात करें तो यस, अंदर स्पेस है। हमारे 2 सेल फोन और छोटा मोटा कॉस्मेटिक का इसमें आराम से आ सकता है। प्लस इसके साथ आपको एक स्लिंग के लिए चेन भी मिल रही है और चेन भी अच्छी क्वालिटी में आई है। इस क्लच में अंदर से एक और छोटा सा पॉकेट है जहाँ पे आप अपने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स रख सकते हैं। सो गाइज, पार्टी फंक्शन के लिए ये काफ़ी अच्छा पीस है। प्लस आप लोगों को रेट बहुत जेन्युइन लगेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से, फिनिशिंग के हिसाब से जो रेंज है, जो इसका रेट है वो काफ़ी जेन्युइन है। तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप ये क्लच बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कल किस तरीके से मार्विन के साथ शिवानी को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी पैसों से रिलेटेड, कि शिवानी जो है वो विदेशी लोगों को प्रमोट करती है और अपने देश के लोगों को प्रमोट नहीं करती है। अच्छा खासा इस चीज़ के ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया वीडियो बना के दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। लेकिन मैं वही तो बोल रही हूँ कि एवरीडे एक नया एलिगेशन उसके ऊपर लगता रहता है, लेकिन वो एलिगेशन के ना सर होते हैं ना पाँव होते हैं, कहते हैं ना बेफिजूल का। तो इसी तरीके से कल मैंने देखा कि वाईटी पे 2-3 लेडीज़ रोती रोती आ रही हैं। वैसे मैंने ऐसा रोते हुए पहले भी बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि जिनके साथ ज़रा सा भी खरोंच भी आ जाए ना तो उनको ना आओ देखना है ना ताओ देखना है। उन्होंने चाहे किसी को देखा हो चाहे किसी को नहीं देखा हो, लेकिन उसमें सादा सादा और सीधा सीधा नाम लगाना है शिवानी का। आज की डेट में शिवानी के गांव के लोगों के ये हाल है कि अगर उनको सर दर्द भी हो जाए ना तो भी वो बोले कि शिवानी की वजह से हमारे सर में दर्द हो गया। किसी के घर में खाना ख़त्म हो जाए ना तो शिवानी की वजह से हमारे घर में खाना ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे एक जो लेडी है वो बहुत रो रही है। रोते रोते उसने जो है शॉर्ट डाला है इंस्टाग्राम पे और अपनी स्टोरी में भी डाला है और उसकी स्टोरी को काफ़ी लोगों ने शेयर भी करा है। जब जाके मैंने देखा कि मैटर क्या है क्या मैटर नहीं है, तो पता चला कि उन मैडम जी का चैनल जो है वो डिलीट हो गया है। अब चैनल उनका डिलीट हुआ है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगा दिया शिवानी के ऊपर कि शिवानी ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, मेरी रोजी रोटी छीन ली। बहुत मेहनत से मैंने चैनल खड़ा किया था और उसने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। इससे पहले मैंने उस लड़की को कभी देखा नहीं था, इससे पहले मैं उसे कभी जानती ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी के साथ कुछ भी हो जाए उसका रीज़न शिवानी कैसे हो जाती है। किसी के घर में आग लग जाए तो ये शिवानी ने करा दिया, किसी के चैनल डिलीट हो जाए तो शिवानी ने करा दिया। अरे आज तक इनमें से किसी ने कभी कोई प्रूफ दिया है ऑडियंस को? कभी आज तक किसी इंसान ने ये प्रूफ दिया हो कि हम जो क्लेम कर रहे हैं उसमें वास्तविकता है, उसमें सच्चाई है?
इन लोगों की जो चैनल हैं वो इनकी गलतियों की वजह से रिमूव होते हैं, इनकी गलतियों की वजह से चैनल डिलीट होते हैं, लेकिन उसका जो ये रीज़न है वो ये शिवानी को बना देते हैं। यही सब तो बाधा देवी भी करती थी, यही सब बाधा देवी करती थी। चैनल को कुछ होता था, शिवानी ने कर दिया। चैनल को कुछ हुआ नहीं कि शिवानी ने कर दिया। और ऐसे 2-3 लोग और भी सामने आए हैं कि शिवानी ने कर दिया। मतलब उसका और कुछ काम नहीं रह गया। वो पहले तो आप सब लोगों के चैनल की लिस्ट निकाले, फिर आप लोगों के चैनल वो डिलीट करें। लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना बोलूँगी कि सोशल मीडिया के बारे में आप लोगों को भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई इंसान इस बात का क्लेम करे ना कि हमारे चैनल को शिवानी ने नुकसान पहुंचा दिया, पहली ही चोट में उसके रोने धोने में आने से पहले आप उससे ये बोलो कि प्रूफ दिखाओ। क्योंकि जब भी किसी के चैनल को कोई नुकसान होता है ना, तो वाईटी की तरफ से उसको एक ईमेल आता है। सरल भाषा में बोलूँ तो वाईटी की तरफ से एक चिट्ठी आती है ईमेल पे, जिस चिट्ठी में उसके चैनल को डिलीट होने का रीज़न लिखा होता है और उस इंसान का नाम भी उसमें मेंशन होता है, ईमेल एड्रेस मेंशन होता है, जिसके द्वारा उसके चैनल के साथ छेड़खानी करी गई हो। क्या कभी किसी ने ये दिखाया? क्या आपने कभी किसी का ये प्रूफ देखा? जितने लोगों ने भी यहाँ पे आके रोना धोना मचाया, क्या उन्होंने कभी आप लोगों को ये प्रूफ दिखाया कि शिवानी की ऑफिशियल आईडी से हमारे पास ये आया है और ये रीज़न है चैनल डिलीट होने का? अब चैनल डिलीट होने के रीज़न मैं बताती हूँ। जब ये लोग खुद यूट्यूब की गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, इनको खुद नहीं पता कि यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या है, इन्होंने सिर्फ इतना सीखा है कि शिवानी कैमरा उठाती है, व्लॉग बनाती है। यही चीज़ें उससे सीख के ये लोग भी वही करते हैं, कैमरा उठाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। भाई इसके अलावा भी बहुत कुछ होती हैं। यूट्यूब में वीडियो डालने के साथ साथ आपको यूट्यूब के नियम कानून भी फॉलो करने पड़ते हैं। वो नियम कानून कहाँ से सीख के आओगे? नकल मार के किसी से व्लॉग बनाना तो सीख लोगे, लेकिन यूट्यूब के इन और आउट्स कहाँ से सीख के लाओगे? और ये लोग बार बार उन्हीं गाइडलाइंस का गड़बड़ करते हैं, वहीं पे गड़बड़ करते हैं। कोई वीडियो किसी की यूज़ कर रहा है तो उसको रीयूज़ आ जाता है। अब अगर किसी को रीयूज़ आ जाए, अरे तो वो शिवानी ने दे दिया क्योंकि हमने तो शिवानी की वीडियो यूज़ करी थी। तो शिवानी की वीडियो यूज़ क्यों करी थी? अपना खुद का कंटेंट यूज़ करो ना। अगर आप किसी और का कंटेंट अपने चैनल पर डालोगे तो शिवानी कोई एक्शन ले या ना ले, यूट्यूब सबसे पहले आप लोगों के ऊपर एक्शन ले लेगा, वो चाहे ले या ना ले। और अगर शिवानी एक्शन लेने पे आई ना, अगर वो लेने पे आई तो आधे गांव के व्लॉगिंग चैनल रातों रात बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने उसका कंटेंट का इतना इस्तेमाल किया है कि अगर उसको ही किसी का चैनल को नुकसान पहुंचाना हो तो उसको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं। 1 घंटे के अंदर वो इतने सारी जो है प्रोसेस कर सकती है। यस, वो कर सकती है अगर वो बंद कराने पे आए, पर उसने ऐसा कभी भी कोई भी प्रोसेस किसी के साथ नहीं किया है। इन लोगों के चैनल अपनी खुद की गलती से जा रहे हैं, गाइडलाइंस का ये लोग ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये अपने चैनल से हाथ धो के बैठ रहे हैं। और याद रहे कि जब किसी का चैनल एक बार डिलीट होता है यूट्यूब के द्वारा, सरल भाषा में बोलूँ कि टर्मिनेट होता है, तो उसके चैनल पे हमेशा वो खतरा बना रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल तो सब मार रहे हैं, लेकिन अकल है किसी के पास नहीं। सबको शॉर्टकट रास्ते में चलना है, फेमस होना है। पहला चैनल खराब हुआ तो दूसरा चैनल भी इनको उसी शॉर्टकट के भरोसे चलाना है। और शॉर्टकट का सीधा सीधा रास्ता निकाला हुआ है उसके गांव के लोगों ने कि शिवानी को बदनाम करो, उससे कंट्रोवर्सी करो, चैनल उठाओ और बाद में फिर लीपापोती करके अच्छे बच्चे बन जाओ। ये इन लोगों ने एक तिगड़म भिड़ाई है चैनल को रातों रात खड़ा करने के लिए, और यही इस लड़की ने किया। रो तो ऐसे रही थी कि शिवानी ने इसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन मैं बोलती हूँ कि रोने से पहले ऑडियंस को दिखाओ कि अगर आपने उसके ऊपर एक इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, आए दिन उसको डिफेम करते रहते हो, कभी चैनल के सिलसिले में, कभी किसी चीज़ के सिलसिले में, कि उसको इतनी इनसिक्योरिटी होती है, उसको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चैनल खोल ले तो वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो अगर वो एक्शन लेने पर आए इन चैनल्स के ख़िलाफ़ यूट्यूब के द्वारा ही, तो वो बहुत आराम से ले सकती है। यस, लेकिन ये उसकी अच्छाई है कि उसने नहीं लिया है।
उसने कभी नहीं लिया। इन सबके चैनल अपनी खुद की गलती से जा रहे हैं। अच्छा, इसी बीच में ना अब मुद्दा शिवानी की खुद की बहन के चैनल के लिए भी बन रहा है। आपने देखा होगा कि शिवानी की खुद की बहन का भी चैनल जो है रसोई से रिलेटेड उसने शुरू किया है। अब उस चैनल से भी कुछ लोगों को आपत्ति होने लगी है। तो मैं इस चीज़ के बारे में बस यही बोलूँगी कि क्या आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी व्लॉगर की फैमिली में एक व्लॉगर है तो बाकी के व्लॉगर नहीं है? बाकी की पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है, नहीं करती? जब आधा गांव शिवानी के नाम पे व्लॉगिंग कर सकता है तो उसके घर की बहन क्यों नहीं व्लॉग बना सकती? वो अपनी बहन का चैनल क्यों नहीं खड़ा कर सकती? वो अपनी बहन को प्रमोट क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है ना, जब उसके अड़ोस पड़ोस के सब लोग लगे हुए हैं। और वैसे भी उसने अपनी बहन का कंटेंट बिल्कुल चेंज बनाया है। ये सब लोग भेड़ चाल में चले। इन सब लोगों ने देखा कि शिवानी जो है गांव में घूम घूम के व्लॉग बनाती है, इन्होंने भी डिट्टो वही कॉपी करी, लेकिन उसने इन सबसे हटके चीज़ कॉपी करी। उसने अपनी बहन का चैनल ज़रूर खोला, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट, रसोई से रिलेटेड खोला। और अब देखना कि उसकी बहन की देखा देखी कितने लोग अब रसोई वाला कंटेंट दिखाते हैं, क्योंकि इन लोगों का खुद का दिमाग नहीं चलता। इन लोगों को सिर्फ देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है और हमें बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चलना है। तो उसने अपनी बहन के लिए अगर चैनल खोला तो उसमें क्या गलती करी? उसकी बहन के बच्चे हैं, छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज शिवानी उनकी जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन क्या शिवानी की अपनी कभी खुद की फैमिली नहीं होगी? क्या कभी वो शादी नहीं करेगी? क्या कभी उसकी घर गृहस्थी नहीं होगी? और अगर जब उसकी घर गृहस्थी होगी तो क्या वो इतना ही टाइम और इतनी ही चीज़ें अपने परिवार के लिए कर पाएगी? आप लोग क्या चाहते हैं कि वो सन्यासी बन जाए और पूरी ज़िंदगी अपनी बहन के बच्चे, अपने घर वाले, इनके लिए पूरी ज़िंदगी बिना शादी के साध्वी बन के काट ले? वो अपनी ज़िंदगी ना जिए, अपनी फैमिली के बारे में ना सोचे? क्या चाहते हैं आप? तो उसने अगर अपनी बहन का चैनल खुलवा दिया तो एक तरीके से उसने वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनका लालन पालन अभी शिवानी कर रही है, उनके लिए उनकी माँ को एक रोज़गार दे दिया कि अगर कल को मैं भी कोई चीज़ नहीं कर पाई, उसकी भी कल को अपनी घर गृहस्थी हो गई, तो उनकी माँ भी अपने पैरों पे खड़ी रहेगी और अपने बच्चों का लालन पालन कर पाएगी। छोटी बहन होके भी, घर की सबसे छोटी होके भी उसने घर के सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाई हुई है। तो अपने बारे में कब सोचेगी वो? मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना सोचे, जिंदगी भर अपनों का ही लालन पालन जिम्मेदारी उठाती रहे। मतलब इस छोटी सी चीज़ से भी इतनी प्रॉब्लम, पूरा गांव व्लॉगर्स का गांव बन के बैठा है। उन चीज़ों से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन शिवानी ने अपनी खुद की बहन का चैनल खोल लिया, कुकिंग का चैनल, तो उससे भी अब आपत्ति और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मतलब कि क्यों? किसी और से नेम फेम नहीं लेने जा रही है वो अपने बलबूते पे अपने परिवार के सदस्य का चैनल खोल रही है। और बिल्कुल खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। उनकी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं और शिवानी की भी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है। अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। हमेशा जिम्मेदारियों के बोझ पे एक लड़की को इतना नहीं दबाना चाहिए। अब से जितना उसने अपने परिवार के लिए कर लिया ना, शायद ही कोई होता है जो अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर लेता है। और अब उसका जीने का टाइम है, अब उसकी पर्सनल लाइफ सेटल होने का टाइम है। क्या कभी आप में से किसी ने ये सोचा है? आप लोग उसके व्लॉग देखते हो, इस चीज़ को एंजॉय करते हो, आप लोगों के सामने हंसती मुस्कुराती हुई आती है, लेकिन कभी इस चीज़ के बारे में ध्यान दिया है कि व्हाट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, इसकी ज़िंदगी, शिवानी की शादी, शिवानी की फैमिली? टाइम निकल रहा है, समय निकल रहा है, जिम्मेदारियां वो उठा रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शिवानी की एज पे एज बढ़ रही है, लेकिन शिवानी की अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में कब सोचेगा कोई? और क्यों नहीं सोच रहा है कोई? तो मेरे हिसाब से अपनी फैमिली मेम्बर का चैनल बना के उसने एक बहुत समझदारी वाला डिसीज़न लिया कि कल की डेट में जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपना टाइम देने लगे तो उसकी जो बहन है कम से कम वो अपने बच्चों की परवरिश कर पाए, अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन कर पाए। बाहर वाले कर सकते हैं तो घर वाले डेफिनेटली चैनल बना के चैनल चला सकते हैं, राइट? तो आगे से कोई भी इस बात का रोना लेके आए आप लोगों के सामने कि शिवानी ने हमारे चैनल के साथ ये कर दिया, उसने हमारे चैनल के साथ ये कर दिया, बोलना प्रूव्स कहाँ है? और अगर प्रूव्स आपके सामने आए तो भी एक चीज़ पूछना कि क्या शिवानी का कंटेंट यूज़ किया था
और अगर उसका कंटेंट यूज़ किया था तो उसका पूरा राइट है उस पर एक्शन लेने का। YT यही कहता है, YouTube यही कहता है कि आप किसी की परमिशन के बिना उसका वीडियो नहीं इस्तेमाल कर सकते, और वो चाहे तो इसके लिए आपके ऊपर YT की गाइडलाइंस के हिसाब से एक्शन ले सकता है। और अगर वो ले रही है तो भी वो गलत नहीं कर रही है। करो अपना फेस यूज़, बनाओ अपनी खुद की वीडियोस। जब उसने साफ बोल दिया है कि मेरी वीडियोस मत यूज़ करो, तो उसने आप लोगों को एक अलार्म दे दिया है ना, एक वार्निंग दे दी है, मत करो उसकी वीडियो यूज़, उसका राइट बनता है। और अगर करनी है तो उसकी परमिशन के साथ करो, राइट? यही कहता है हमें YT। और अगर इसके बेस पे वो कोई एक्शन ले रही है अपने कंटेंट पे तो वो ले सकती है। लेकिन अगर कोई रोता हुआ आए तो उसे बोलो पहले प्रूफ्स दिखाओ, प्रूफ्स कहाँ है, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।